तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे 8 फरवरी को हुआ जो पेपर है, पेपर नंबर फर्स्ट का गणित सेक्शन में कितना क्वेश्चन आप लोग हल सही किए हुए हैं। आंसर की आज मिलाते हैं और देखते हैं जिसका जितना क्वेश्चन गणित में हल होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक ना। जो प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट सेकेंड पाली में, उसका एक क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर देखिए और देखिए कितना लोग आप लोगों का क्वेश्चन सही है। 12 तारीख से यूपी टेट की क्लास चलेगी ऐप वाली, आप लोग उसको देखना ना भूलिएगा, ठीक ना। यूट्यूब पर ही चलेगी लेकिन ऐप जैसे ऐप में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से, ठीक ना। आप लोग को 1 रुपये देना नहीं है, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है बस। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कह रहा है सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणा के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुएं जैसे माचिस की तिलिया के बंडल, आइसक्रीम की डंडियाँ, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत बेस या 10 के ब्लॉक्स इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर आती है। तो निम्नलिखित में से जोल्टन पीडिंस के सिद्धांत के किस नियम का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए एक जो किया जा रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा बोधात्मक, प्रत्यक्ष ज्ञात्मक, परिवर्तन नियम, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला। विद्यार्थियों को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है, ठीक है। तो देखिए जो सबसे कम उपयुक्त है, स्पष्ट और मापने योग्य अधिगम के प्रतिफलों की परिभाषा किया गया है जो योग्यता अधिग्रहण के रास्ते है। तो ये जो परिभाषा वाला शब्द आ गया ना, यहाँ देखिए टैग वर्ड में कितना इंपॉर्टेंट है। टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीटेट में। परिभाषा नकारात्मक होती है, यहीं से आंसर निकाल लेते हैं, ठीक ना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को समभागी संरचना के रूप में दर्शाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। एक पैकेट में 60 टॉफी है। समीर इन्हें अपने मित्रों में बांटना चाहता है। उसके हर मित्र को कितनी टॉफी मिलेगी, ठीक ना। तो ये बात सही हो जाएगा, 5 के में बांटना है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए दो न्यून कोड को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोड बनाया जा सकता है, एक ऑप्शन गलत है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर तीसरा, ठीक। अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर प्राथमिक विद्यालयी स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों को पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। तो देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये दिया जा सकता है। तो ये वाला दूसरा ऑप्शन सही है इसका, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 है। निम्नलिखित में को अवरोही क्रम में करना है, ठीक ना। अवरोही क्रम मतलब होता है पहले बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, मतलब बढ़ते से छोटे घटते हुए क्रम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4/5, 8/11, 5/9, 3/7। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है तो उसके वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए 4 इकाई होगी, ठीक ना। अगला देखते हैं।
निम्न में से किस अक्षर की एक सममित रेखा होती है? तो देखिए ये जो होगी वी की, ठीक ना, वी की होगी, ठीक। अगला देखते हैं। गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए ये किससे बढ़ाया जाएगा? क्रियाकलापों का संचालन करके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। एक त्रिभुजाकार पिरामिड में देखिए 4 फलक होते हैं और 6 किनारे होते हैं। तो पहला सही हो जाएगा इसका, ठीक ना, 4 फलक और 6 किनारे। अगला देखते हैं। यदि एक 6 अंकों की संख्या 72x292 की संख्या 26 को विभाजित करती है तो 3x+2 का मान होगा। तो देखिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर 2। अगला देख लेते हैं। अंकों 8, 2, 7, 0 और 6 के उपयोग से 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो देखिए इसका जो अंतर होगा 66,942, तो ऑप्शन नंबर 2। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए जो है, बताइए। ये जो है अनुमान है, सन्निकटन और दिक् स्थान संबंधित विवेचना का उपयोग करके समस्या समाधान करना। तो दूसरा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। एक कक्षा में अध्यापक ने निम्न तालिका बनाई जो 40 विद्यार्थियों की आंखों के रंग को दर्शाती है। तो देखिए जो तालिका दिया हुआ है नीचे कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है, तो बात बिल्कुल सही है। देखिए जोड़ेंगे तो ये भी 20 दोनों के 20 आ रही है, तो ये सही है। अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें काले रंग की होती है, ये भी बात सही है। और नीली आंखों वाली संख्याओं का कुल विषम संख्या है, तो नहीं, जोड़ेंगे तो 7, 5, 12 तो सम है। और ये भूरी आंखों की संख्या समान है, 4, 3, 7, तो ये विषम है, तो ये बात सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी सही है, और ए, बी, डी सही है और सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य ... वर्ष के अंत तक ग्रेड 3 का मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ये देखिए 2027, 26, 27 में, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। अमिता एक स्थान ए से प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनट में पहुंचती है। फिर वहां से वो वापिस प्रारंभिक स्थान पर ए पर 3 घंटे 24 मिनट में पहुंच जाती है। तो यदि वो वापिस कितना बजे पहुंच रही है? 2:30 PM पर, तो ए पर पहुंचने में उसको कितना समय लगा होगा? तो देखिए 6 घंटे कब बजे पहुंची? 6:22 AM पर, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। करा है 325, 259, 204 और 160, 127, 105। अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या जो होगी 94 होगी, ठीक ना। अगली संख्या 94 आ रही है। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्तरों यानी कि आंकड़े एकत्र करना, संगठित करना, निरूपित करना तथा प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप दर्शाती है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह आंकड़े एकत्र करने के लिए विद्यार्थियों स्कूल कैसे जाते हैं और फिर विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात को विभिन्न साधनों की तुलना करना। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं।
राधा ने चावल के 9 बोरियां खरीदी, जिसमें प्रत्येक में चावल का भार 9 kg 955 ग्राम है। तो इन बोरियों में कुल चावल कितना होगा, ठीक ना। तो देखिए गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 89.985, 89 kg 985 ग्राम। अगला देख लेते हैं, किस भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित किया जा सकता है। तो ये देखिए रामानुजन, ठीक ना। अगला देखते हैं, एक आयत के परिमाप 410 मीटर है, तो इसकी लंबाई 123 मीटर है, तो आयत का चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए 82 होगी, ठीक ना। हल करेंगे तो 82 आ जाएगी। अगला देख लेते हैं, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है तो निम्न में से कौन सी संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता। तो 128, ठीक ना। 128 में ऐसा कोई नहीं है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म है। तो देखिए ये 6 है, जैसे 3 5 1 3 3 5 7 11 13 18 ऐसे 13, फिर उसके बाद 17 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक ना। सबको युग्म करेंगे तो 6 बार आएगा। अगला देखते हैं, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। तो देखिए जो सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, तो तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 52 नंबर है, गणित की अध्यापिका ने मोहन को एक या आयताकार कागज देते हुए कहा कि इससे आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन वैन हेली की ज्यामितीय समझ को किस सिद्धांत के स्तर पर है, ठीक ना। तो ये देखिए ये जो है स्तर नंबर 1 विश्लेषण पर है, ठीक ना, विश्लेषण कर रहा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो देखिए जो सबसे कम उपयुक्त है, इन इसे गणित में संबंधित या संबंधों को बनाने में मदद करना चाहिए, ये तो सही है। तो जो सबसे कम उपयुक्त है यह आनंददायक और स्थिर होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अगला देखते हैं, गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि के में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल है। देखिए जो एक चरण है, दैनिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना और उनमें निहित गणित को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये तीसरा सही हो जाएगा। हाँ ये तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, हाँ ये भी ये सही है, सी वाला सही है, और एक और सही होगा, ये डी वाला भी सही है, तो ठीक ना, और बी वाला भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, बी सी डी, ठीक। 54 क्वेश्चन है, तो देखिए पूरा क्वेश्चन था, ये क्या हुआ था, ये पहले आ गया है तो वो बाद में आ गया, तो उसको मिला लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खोज ही कर मिलाएंगे ना, सबका अलग अलग पेपर है, तो वो पूरा हुआ। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ यूपी टेट की क्लास चलेगी 12 तारीख से, तो आप लोग देखना ना भूले, एकदम ऐप वाली क्लास चलेगी, ठीक ना। देखिए मैं गणित जितना पढ़ाया था ना, उसमें से 80% गणित आई हुई है, ये समझ लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन हम हल कराए हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन, ऐसे सब क्वेश्चन हम हल करा दिए थे, ठीक ना। बस भाई गणित है तो गणित में अंक बदला ही रहेगा, ये नहीं है कि वही रहेगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।